फ्रेंड्स, अगर आप प्लॉट रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रियों में कुछ ध्यान दें कुछ टॉपिक पर, क्योंकि एडवोकेट की लापरवाही से कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं और कई बड़े इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, एक लोग ने मुझे फ़ोन किया कि सर हमारा म्यूटेशन नहीं हुआ। जब मैंने चेक किया यहाँ पे तो देखिए कुछ समस्याएं निकली। मैं यहाँ पे दो बताऊंगा। एक तो छोटी छोटी समस्याएं जिनसे आपका दाखिल खारिज नहीं होगा वो। दूसरा साथियों, डबल रजिस्ट्री और अंश से अधिक विक्रय वाला भी फ्रॉड हो रहा है, और कई बार सरकारी ज़मीन भी लोग वाग जो है गलत तरीके से खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर बेच देते तो उनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं। कहीं सरकार जब ज़मीन कर रही है तो इनसे आप बच सकते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिए, उस व्यक्ति ने गलती क्या की। देखिए, जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं बिल्कुल सही ज़मीन है, फिर भी आप कुछ गलतियों को ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए साथियों, आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे ग्राम मौजा अगर थोड़ा भी गलत हो गया तो वहाँ पे आपका म्यूटेशन नहीं होगा। विक्रेता का नाम थोड़ा भी गलत हो गया तो वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने जब रजिस्ट्री चेक की तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे मकान खसरा संख्या घाटा संख्या जीरो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो जब घाटा संख्या खसरा संख्या किसी का है नहीं तो इसका बिल्कुल भी म्यूटेशन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अब मैं बताऊंगा डबल रजिस्ट्री फ्रॉड कैसे हो रहा है, कैसे लोगों को डबल रजिस्ट्री प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं और यहाँ पे सरकारी जमीन बेच देते हैं, कई बार अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं, जिसके कारण दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ये आदेश देखिए आप सामने डिस्प्ले में। ठीक है, इससे पहले साथियों मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है। जैसे उसमें कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, उस पर कोई विवाद तो नहीं, उस पर कोई लोन तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं। ठीक है, 143 सेक्शन 80 74 ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदेश क्या हुआ दाखिल खारिज कराने पर कि विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया गया है एवं इसके पश्चात कोई स्वामित्व विक्रेता का विक्रय हेतु नहीं बचता है। ऊपर देखेंगे आप लिखा है आनंद बनाम इंतजार निरस्त किया जाता है, यानी कि ये पत्रावली ये केस ही निरस्त कर दिया और तहसीलदार ने ये कहा भाई जिसने बेचा उसका कोई स्वामित्व ही नहीं बच रहा और दाखिल खारिज नहीं किया। ठीक, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे देखिए, अमित कुमार इंतजार में सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते पर शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है, और किसी ने पहले दाखिल खारिज का आदेश कर लिया वो भी निरस्त हो गया। कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वहाँ पे साथियों खतौनी है, रजिस्ट्री है, पूरी रजिस्ट्री चेन है, और रजिस्ट्री में और जो आपका खतौनी होता है उसमें श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, सेक्शन 74, सेक्शन 80, 143 और सेक्शन 116, 117 ये सारी प्रक्रियाएं आप चेक करें। दाखिल खारिज उसका है कि नहीं, उस पर कोई विवाद तो नहीं है, ये सारी चीज़ चेक करें, उस पर लोन तो नहीं है। इसके बाद जो है आप रजिस्ट्री चेक करें, रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, और जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो वहाँ पे तहसील में तो रजिस्ट्री जब तैयार हो गई है तो भी आप चेक करें। आप नहीं चेक कर सकते तो मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद चुके या मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदने चाह रहे हैं उससे पहले भी आप कोई भी मान लीजिए जमीन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और लीगल एडवाइस भी साथियों ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।